मैं महामंडलेश्वर पशुपतिनाथ अखाड़ा पंकज हिंदू खुला चैलेंज है अच्छा कि मुझे मार के दिखाए। लेकिन जो ये नारे लगा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, ये सब सुअर है, अच्छा सुअर है। इनके लिए इतना बहुत है, ये सुअर है। चाहे वो गाजियाबाद में पाकिस्तान के नारे लगा रहे हो, चाहे वो कर्नाटका में, चाहे वो पूरे देश में लगाए, ये सब सुअर है। ये वो हरामजादी इतना सुन लें, अगर उस बहन को मारा है उसके भाई, बहुत पूरा देश है उसका भाई। उन कुत्तों को ये समझ आ जाना चाहिए कि उसका भाई पूरा देश उसका भाई खड़ा है उसके साथ। गलत फहमी न पान। मनोज कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाया और उसके बाद जो विजय जुलूस निकालते हैं तो उसमें नारे लगाए जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद तक के नारे लगाए जाते हैं। और उसके 2 दिन बाद एक घटना और सामने निकल के आती है कि एक महिला जो आरएसएस से जुड़ी हुई थी उसको गाड़ी से घसीट के बाहर निकाल गए और बहेज चौक पे गोली मार दी जाती है। और कहा जाता है वहाँ से सभी हिंदुओं को एक चेतावनी सी दी जाती है, जो भी आरएसएस का सपोर्ट करेगा, जो भी भाजपा का सपोर्ट करेगा, उसको इसी प्रकार से गोली मार दी जाएगी। आखिर स्वामी जी, ये देश में हो क्या रहा है? जहाँ भी सरकार बन रही है, जैसे कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार बनी, वहाँ महिलाओं को इस प्रकार से घसीट के गोली मार दी जाए और सरेआम चेतावनी दी जाए। सरकार बनी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है सरकार बनी हो ना बनी हो। हमारी बीजेपी की सरकार पूरे हिंदुस्तान में है। हाँ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं आती कि 1-2 स्टेट उनको मिल जाती हैं। लेकिन जब स्टेट बन जाती कांग्रेस की तो वहाँ के जो जनाधार है, जो लोग हैं, उनको समझ आ जाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। अब जब ये नारे लगे तो वहां के लोगों को मानसिकता दिख गई, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो उनको दिख गई इनकी मानसिकता, कांग्रेस की मानसिकता इतनी अच्छी है। कर्नाटक के दम पे 24 जीतने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। देखो, मैं आपसे कहूंगा कि अगर कोई आदमी अपने आप में दिल में खुश हो रहा है कि वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा, उत्तर प्रदेश का सीएम बनेगा, तो बेटा ये तो क्या नाम है, प्रजातंत्र है, कोई भी सोच सकता है। हम उसे क्यों रोकें? वो तो खुश हो दो, उनको खुश हो दो। जब चुनाव होंगे, कर्नाटक से कितनी सीट निकल के आएगी वो हम तब देखेंगे। दूसरी बात, जैसे कि आपने बताया कि उस महिला के साथ ऐसा कहा कि जो संघ का आदमी है या बीजेपी का आदमी है, जो उसको हम मारेंगे। मैं महामंडलेश्वर पशुपतिनाथ अखाड़ा पंकज हिंदू खुला चैलेंज है अच्छा कि मुझे मार के दिखाए। कर्नाटक जाके दीजिए आप। जब मुझे जरूरत लगेगी कि मुझे कर्नाटक जाना चाहिए, जाऊंगा। आज उनको जरूरत लग रही है ना मारने की, तो मैं बैठा हूं, मुझे मारे। मेरे घर का एड्रेस ले लीजिए, मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, मुझे धमकी दे, मुझे मारे। मैं तो मना थोड़ा कर रहा हूँ। 9999112222 मेरा क्या नाम है, मोबाइल नंबर है। मुझे दे धमकी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं और ये रही बात इसकी कि वो हरामजादी इतना सुन लें, अगर उस बहन को मारा है उसके भाई, बहुत पूरा देश है उसका भाई। उन कुत्तों को ये समझ आ जाना चाहिए कि उसका भाई पूरा देश उसका भाई खड़ा है उसके साथ। गलत फहमी न पान। आपकी इसकी राजनीति और देश जाके दिशा में रहा। कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। आपके गाजियाबाद में भी अगर असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी से 2 पार्षद जीता तो वहाँ भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। देखिए, जो मेरे देश के मुस्लिम भाई हैं, मैं उन्हें भाई कहता हूँ। लेकिन जो ये नारे लगा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, ये सब सुअर है। अच्छा सुअर है। इनके लिए इतना बहुत है, ये सुअर है। चाहे वो गाजियाबाद में पाकिस्तान के नारे लगा रहे हो, चाहे वो कर्नाटका में, चाहे वो पूरे देश में लगाए, ये सब सुअर है। इनका बहुत जल्द देश से पलायन होगा, आप देखते हैं। सरकार इन लोगों को कार्रवाई नहीं कर पाते, बार नारे लगते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं होती, जिससे कहीं ना कहीं इनका हौसला बढ़ता है, बार नारे। बाबू तो सरेआम खड़े होकर बोले ना, तब देखें। लुपक के गीदड़ों की तरह बोलते हैं। अरे सामने आओ ना, सामने जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आपको भी इंटरव्यू दिए, आपको इंटरव्यू दें,
मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, या आप नहीं लेते उनका इंटरव्यू उस पर बोले। सरेआम तो नारे लगा रहे हैं, चौक चौराहों पे खड़े होकर नारे लगा रहे तो हैं, बाबू- वो कर्नाटक में लगा लो चाहे तो गाजियाबाद में लगा बाबू लो। मैंने बोल दिया था ये सुअर है, इनके लिए इतना ही बहुत है कि मैं इन्हें सुअर मानता हूँ। इनके पीछे हाथ किन लोगों का जो इनको इतना छूट मिल जाती है? ओवैसी जैसे, ये मदनी जैसे, ये जो आप दूसरा वो कह रहे थे उस जैसे, वर्ग जैसे, और सबसे पहले अखिलेश सरकार और कांग्रेस सरकार, जहां भी इनकी बनती है, जहां भी इनकी पार्टियां हैं। 8-9 साल से नहीं, केंद्र में सत्ता में किसी सरकार है? सुनिए सुनिए मेरी भाजपा की सरकार है नहीं ना? नहीं तो इन लोगों पे कार्रवाई क्यों? नहीं, आप समझे नहीं, आपने मुझसे पूछा कि इनको, इनके ऊपर किसका हाथ है, मैं उनका नाम बता रहा हूँ। जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वो पार्टी, तो आपने बता दिया कि किसका हाथ है, जिनका हाथ उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? 8 साल से केंद्र में भाजपा की कर सरकार। तो रहे हैं। देखो, सफाई करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, ये एक मकान तो है नहीं कि जिसको एक ही दिन में साफ कर दिया जाए, मकान भी एक दिन में साफ नहीं होता है। तो ये तो पूरा देश है, सफाई हम कर ही रहे, सफाई कर रहे हैं। कहाँ सफाई करे? कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कहीं इस्लामिक राष्ट्र के नारे लग रहे हैं कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, तो कहाँ सफाई हो रही है? इनकी ऐसी की तैसी सूर होगी अतीका साहब ना, लगा ले नारे, समय आने दो, ऐसा जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि इन्होंने सोचा नहीं। जैसा जो आप कर्नाटक में मिला है कांग्रेस भाजपा को उखाड़ फेंका, वैसा 24 में भाजपा को उखाड़ फेंका। पता नहीं, अगर इनके साथ इतना जनाधार है तो मुझे पता नहीं, हो सकता आ जाए सरकार, कोई बात नहीं। हम लोग तो सुनिए, हम विकास कार्य पे लगे रहते हैं, हमारा काम है देश को आगे लाना, और देशों को आगे लाना, वो काम कर रहे हैं। कौन सा विकास करे? दलितों का अपमान करना, राष्ट्रपति का अपमान करना, यही विकास का है? सबसे पहले आप ये बताएं कि हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन है, को सॉरी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। फिर हमारे लिए हमारे सब दलित भाई, सब सिख भाई हमारे भाई हैं। द्रौपदी मुर्मू का भी तो अपमान कर रहे हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी, नए संसद भवन का उद्घाटन उनसे न करवा करके। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। हमारे लिए वो आदरणीय राष्ट्रपति हैं, हो सकता है किसी वजह से उनको ना वो उद्घाटन नहीं कर पाई, लेकिन वो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं। हम उनका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, और चाहे दलित भाई हो, चाहे ओबीसी भाई, मतलब ये आदिवासी आदिवासी संगठन हो, ये सब हमारे भाई हैं, हम इनको अपना भाई मानते हैं। ये हैं हमारे भाई, जिनको हम अपना भाई मानते हैं। कर्नाटक चुनाव का और जो अभी नए संसद भवन का विरोध चल रहा है, इसका 2024 में कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। पहले एक सीट आ जाती थी कांग्रेस की, अब वो भी नहीं आएगी, एक भी नहीं आएगी। एक भी नहीं आएगी। फर्क पड़ेगा। पहले अखिलेश जी की एक आधी सीट आ जाती थी, सांसद बन जाते थे, अब क्या वो भी नहीं बनेंगे। कितना कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस नहीं होता है। क्यों? अरे हमें जिगरा है, हमको पता है, हमको पता है, हम क्यों डरे? अब क्यों ना कहें, हम तो साफ कहते हैं आने दो 2024 के क्या नाम है चुनाव आने दो, अपने आप रिजल्ट के समय आपको पता चल जाएगा। मुझे हो सकता है ये क्या नाम है ओवैसी, मदनी और जो ये ऐसे हैं, ये मुल्ला जो हैं ये इस प्रकार के, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मुझे लगा उससे पहले रिजल्ट आने से पहले भाग न जाए देश छोड़ के, तो इनका ध्यान रखिए। देश छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, ध्यान रखिए। उसमें भी अगर ये लोग देश छोड़ के भाग जाते हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में होते हुए कोई भी देश छोड़ के भाग जाता है। भाग जाए, हमारे होते कौन सा, हमने हमारे कोई वो है ये, हमने इन्हें क्या नाम है अपना रिश्तेदार बना रखा है। हमारे और मुस्लिम भाई हमारे रिश्तेदार या भाईचारा मान सकते हैं हम, इन जैसा से नहीं भाग जाए। मदनी पत्नी कहाँ से, मैं नाम भी देखो ना, मदनी पत्नी, वो वर्ग मरने को जा रहा है। अरे देश के लिए कुछ कर जा, तू मरने के लिए जा रहा है, तेरे पाँव कब्र में लटक रहा है।